गहरा समुद्र, हमेशा का अंधेरा, अपनी ही दुनिया के अंदर एक अलग ही दुनिया। ये समुद्र की सतह से हजारों मीटर नीचे है, जहां सूरज की रोशनी भी नहीं पहुंचती। बहुत ज्यादा दबाव, ठंडा तापमान और हमेशा की रात इस रहस्यमयी जगह को बनाती है। फिर भी यहां जिंदगी है। इस मुश्किल दुनिया में जीव जिंदा रहने के लिए ढल गए हैं। उन्होंने अजीब और दिलचस्प रूप धारण कर लिए हैं। चमकने वाले लालच, पारदर्शी शरीर और बड़ी बड़ी आंखें उनकी कुछ खासियतें हैं। ये डरावनी कहानियों के राक्षस नहीं हैं। ये विकास के चमत्कार हैं, जिंदगी के हौसले का सबूत। हम इस छिपी हुई दुनिया के बारे में बहुत कम जानते हैं। हर अभियान नई प्रजातियों का खुलासा करता है, नए अजूबे। फिर भी हमारे पास जवाबों से ज्यादा सवाल हैं। और क्या छिपा है इस गहरे समुद्र में? कौन से राज छुपे हैं इसमें? गहरा समुद्र हमेशा के लिए एक रहस्य बना हुआ है। गहरे समुद्र में रहना बहुत मुश्किल है। खाना कम मिलता है, दबाव बहुत ज्यादा है। कोई जीव इस जगह को क्यों छोड़ेगा? ऊपर सतह पर क्यों आएगा? इसके कई कारण हैं। कुछ गहरे समुद्र के जीव, जैसे विशाल स्क्विड, शिकार करने के लिए उथले पानी में आते हैं। वे अपने शिकार का पीछा करते हैं। कुछ जेलीफिश जैसी प्रजातियां पानी के बहाव के साथ ऊपर आ जाती हैं। उनका सफर अनजाने में होता है। फिर ऑरफिश जैसे जीव हैं। ये रहस्यमयी जानवर कम ही दिखाई देते हैं। सतह के पास उनकी उपस्थिति अक्सर असामान्य परिस्थितियों से जुड़ी होती है। क्या वे गहरे समुद्र में किसी गड़बड़ी से भाग रहे हैं, या वे हमें कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं? कारण जो भी हो, उथले पानी में गहरे समुद्र के जीवों का दिखना हमेशा उत्सुकता जगाता है। यह लहरों के नीचे मौजूद विशाल रहस्यमयी दुनिया की याद दिलाता है। यह हमें सवाल करता है कि और क्या छिपा हो सकता है वहां नीचे अंधेरे में। ऑरफिश एक कहानी का जीव है। लंबा और सांप जैसा, यह बहुत बड़ा हो सकता है। कई संस्कृतियों में इसका दिखना एक बुरा शगुन माना जाता है। भूकंप, सुनामी और अन्य प्राकृतिक आपदाओं का संकेत। यह मान्यता प्राचीन लोक कथाओं से उपजी है। नाविक विशाल समुद्री सांपों की कहानियां सुनाते थे। ऐसे जीव जो जहाजों को डुबो सकते थे और नाविकों को अपनी मौत के घाट उतार सकते थे। पीढ़ियों से चली आ रही इन कहानियों में अक्सर कुछ सच्चाई होती थी। वे ऑरफिश के साथ वास्तविक मुठभेड़ों से प्रेरित थे, जबकि ऑरफिश खुद इंसानों के लिए हानिरहित है। सतह के पास इसका दिखना किसी और चीज का संकेत हो सकता है। कुछ वैज्ञानिकों का अनुमान है कि ऑरफिश अन्य समुद्री जानवरों की तुलना में भूकंपीय गतिविधि के प्रति अधिक संवेदनशील हो सकते हैं। वे पृथ्वी की परत में सूक्ष्म परिवर्तनों से उथले पानी में आ सकते हैं। वे परिवर्तन जो भूकंप या ज्वालामुखी विस्फोट से पहले होते हैं। क्या ये प्राचीन नाविक सही थे? क्या ऑरफिश एक जीवित, सांस लेने वाला भूकंप डिटेक्टर हो सकता है? यह एक आकर्षक सिद्धांत है जिस पर आज भी वैज्ञानिक बहस कर रहे हैं। यह विश्वास कि गहरे समुद्र के जीव आपदाओं की भविष्यवाणी कर सकते हैं सिर्फ लोक कथाएं नहीं है। भूकंपीय घटनाओं से पहले असामान्य समुद्री गतिविधि के कई प्रलेखित मामले सामने आए हैं। उदाहरण के लिए, जापान में सदियों पुराने रिकॉर्ड हैं जो ऑरफिश और अन्य गहरे समुद्र के जीवों के देखे जाने को बाद के भूकंपों से जोड़ते हैं। एक विशेष रूप से चौंकाने वाला उदाहरण 2011 में आया, विनाशकारी तोहोकू भूकंप और सुनामी से कुछ दिन पहले। जापानी तट पर दर्जनों ऑरफिश मृत पाए गए। इसी तरह की घटना 2017 में फिलीपींस में देखी गई, जहां ऑरफिश देखे जाने का संबंध कई शक्तिशाली भूकंपों से था। हालांकि सह संबंध कारण के बराबर नहीं है, लेकिन इन खातों की संख्या को नजरअंदाज करना मुश्किल है। क्या ये जीव पृथ्वी के विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में सूक्ष्म परिवर्तनों को पकड़ रहे हैं? वे बदलाव जिन्हें हम अपनी सारी तकनीक के साथ अभी भी पहचान नहीं पा रहे हैं। सबूत उपाख्यानात्मक होते हुए भी सम्मोहक हैं। इससे पता चलता है कि इन जीवों के पास प्राकृतिक आपदाओं को समझने
और उनकी भविष्यवाणी करने की कुंजी हो सकती है। ये प्रकृति की फुसफुसाहट को सुनने के महत्व पर प्रकाश डालता है। भाग 5 समुद्र तल के प्रहरी। क्या गहरे समुद्र के जीव बदलाव महसूस करते हैं? अंधेरे में डूबा गहरा समुद्र निरंतर दबाव और सूक्ष्म बदलाव की दुनिया है। इन गहराइयों में रहने वाले जीवों ने अनोखे अनुकूलन विकसित किए हैं। ये अनुकूलन उन्हें इस चुनौतीपूर्ण वातावरण में नेविगेट करने की अनुमति देते हैं। लेकिन क्या ये अनुकूलन उन्हें छठी इंद्रिय भी प्रदान कर सकते हैं? पृथ्वी में परिवर्तनों को समझने की क्षमता कुछ वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं। वे इस तथ्य की ओर इशारा करते हैं कि कई गहरे समुद्र के जीवों के पास विशेष संवेदी अंग होते हैं। ये अंग उन्हें मिनट कंपन, दबाव परिवर्तन और यहां तक कि पृथ्वी के विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में बदलाव का पता लगाने की अनुमति देते हैं। ये वही संकेत हैं जो भूकंप और ज्वालामुखी विस्फोट से पहले आते हैं। एक ऐसी दुनिया की कल्पना करें जहां जानवर हमारे प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली के रूप में काम करते हैं, जहां उनका व्यवहार पृथ्वी के आंतरिक कामकाज में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। यह एक आकर्षक संभावना है जो इन उल्लेखनीय प्राणियों के आगे अनुसंधान और समझ की आवश्यकता को रेखांकित करता है। भाग 6 लेविथान और विद्या। गहरे समुद्र के पौराणिक जानवर। गहरे समुद्र ने हमेशा मानव कल्पना को मोहित किया है। इसकी विशालता और रहस्य ने अनगिनत मिथकों और किंवदंतियों को प्रेरित किया है। क्राकेन से लेकर लेविथान तक ये कहानियां अक्सर रसातल में दुबके राक्षसी जीवों को दर्शाती है। जीव जो जहाजों को डुबोने और तटीय समुदायों पर कहर बरपाने में सक्षम है। शायद इन किंवदंतियों में सबसे स्थायी लेविथान की है। एक विशाल समुद्री नाग लेविथान का उल्लेख विभिन्न संस्कृतियों के प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। इसे अक्सर अराजकता और विनाश के प्रतीक के रूप में दर्शाया जाता है। प्रकृति का एक बल जिसे नियंत्रित नहीं किया जा सकता है। जबकि लेविथान एक पौराणिक प्राणी हो सकता है, लोक कथाओं में इसका अस्तित्व समुद्र के साथ हमारे संबंधों के बारे में बहुत कुछ बताता है। यह अज्ञात के हमारे डर को दर्शाता है, प्रकृति की शक्ति पर हमारा विस्मय और शायद एक गहरी समझ है कि समुद्र हमारी समझ से परे रहस्य रखता है। भाग 7 बदलते ज्वार, जलवायु परिवर्तन और गहरा समुद्र। गहरा समुद्र, जिसे कभी प्राचीन और अपरिवर्तनीय वातावरण माना जाता था, अब एक बढ़ते हुए खतरे का सामना कर रहा है। जलवायु परिवर्तन। जैसे जैसे समुद्र वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती मात्रा को अवशोषित करता है, यह अधिक अम्लीय होता जा रहा है। इस अम्लीकरण का समुद्री जीवन पर विनाशकारी प्रभाव पड़ता है, विशेष रूप से कैल्शियम कार्बोनेट के गोले और कंकाल वाले लोगों पर। लेकिन जलवायु परिवर्तन का प्रभाव समुद्र के अम्लीकरण से कहीं आगे तक फैला हुआ है। बढ़ता समुद्री तापमान, घटता ऑक्सीजन स्तर और समुद्री धाराओं में परिवर्तन सभी गहरे समुद्र के पारिस्थितिक तंत्र को बाधित कर रहे हैं। ये परिवर्तन अनगिनत प्रजातियों के अस्तित्व के लिए खतरा है, जिनमें से कई पृथ्वी पर कहीं और नहीं पाई जाती हैं। गहरा समुद्र हमारे कार्यों के परिणामों से अछूता नहीं है। आज हम जो चुनाव करते हैं वे इस अनोखे और महत्वपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र के भाग्य का निर्धारण करेंगे। जलवायु परिवर्तन को कम करना और हमारे महासागरों में जीवन के नाजुक संतुलन की रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है। भाग 8 रसातल को सुनना, प्रकृति की चेतावनियों का सम्मान। गहरा समुद्र आश्चर्य और रहस्य की दुनिया है। यह एक ऐसा क्षेत्र है जो जीवन से भरपूर है, जो सुंदर और विचित्र दोनों है। लेकिन यह एक ऐसी दुनिया भी है जो तेजी से खतरे में है। जलवायु परिवर्तन से लेकर प्रदूषण तक हमारे कार्यों का इस नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र पर गहरा प्रभाव पड़ रहा है। असामान्य स्थानों पर गहरे समुद्र के जीवों का दिखना, उनका अजीब व्यवहार और प्राकृतिक आपदाओं से उनका संबंध एक चेतावनी के रूप में काम करना चाहिए। ये जीव हमें कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं। वे गहरे से संदेशवाहक हैं,
जो हमें हमारे कार्यों के परिणामों के बारे में चेतावनी दे रहे हैं। यह रसातल से फुसफुसाहट सुनने का समय है। प्रकृति की शक्ति और पृथ्वी पर जीवन के नाजुक संतुलन का सम्मान करना। हमें अपने महासागरों की रक्षा करने और आने वाली पीढ़ियों के लिए इन उल्लेखनीय प्राणियों के अस्तित्व को सुनिश्चित करने के लिए अब कार्य करना चाहिए। भाग 9 निष्कर्ष। एक बेरोजगार सीमा। गहरा समुद्र एक रहस्य बना हुआ है, एक विशाल बेरोजगार सीमा जो जीवन से भरी हुई है, जिसे हम अभी समझना शुरू कर रहे हैं। इसके जीव, वास्तविक और पौराणिक दोनों, हमें मोहित और प्रेरित करते रहते हैं। वे हमें सभी जीवित चीजों के परस्पर संबंध की याद दिलाते हैं। वे हमारे ग्रह की शक्ति और नाजुकता की कड़ी याद दिलाते हैं। जैसे जैसे हम रसातल के रहस्यों में गहराई से उतरते हैं, आइए हम विनम्रता और सम्मान के साथ ऐसा करें। आइए हम उन प्राणियों से सीखें जो इस असाधारण क्षेत्र में निवास करते हैं, और आइए हम आने वाली पीढ़ियों के लिए अपने ग्रह के इस महत्वपूर्ण हिस्से की रक्षा करने का प्रयास करें। गहरा समुद्र कोई अलग दुनिया नहीं है, यह हमारे अपने का एक अभिन्न अंग है। इसका भाग्य हमारे अपने से अटूट रूप से जुड़ा हुआ है।